Powered by Muashi and the Snapshot by Bhaskar, Event Glam, Wedding, Pre-Wedding, Makeup and Photography. नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और आप देख रहे हैं स्काई इंडिया टीवी। पूर्व विधायक ने वर्तमान विधायक के पुत्र और भतीजे पर मारपीट के आरोप लगाए हैं। पुलिस ने शिकायत पर विधायक के पुत्र और भतीजे को विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया। अधिवक्ता संघ ने एसपी को इस मामले में निष्पक्ष जांच कराने की मांग को लेकर आवेदन भी सौंपा है। टीकमगढ़ में भाजपा के पूर्व विधायक राकेश गिरी और उनके ड्राइवर के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। इस घटना में कांग्रेस विधायक यादवेंद्र सिंह बुंदेला और के बेटे आकाश सिंह और भतीजे अंश बुंदेला पर आरोप लगे। पुलिस ने इन दोनों पर कई धाराओं में मामला दर्ज किया है। दरअसल पूर्व विधायक राकेश गिरी अपनी सुरक्षा गार्ड के साथ ताल दरवाजा इलाके पर बैठे थे। इसी दौरान सड़क पर गाड़ी खड़ी करने को लेकर उनके ड्राइवर और आकाश सिंह व अंश बुंदेला के बीच विवाद हो गया। बात इतनी बढ़ गई कि ड्राइवर के साथ मारपीट शुरू हो गई। जब राकेश गिरी इस विवाद को देखने बाहर आए तो उनके साथ भी गाली गलौज की गई और मारपीट भी। आरोप है कि आकाश और अंश ने उन्हें धक्का देकर जमीन पर गिरा दिया। उनके सुरक्षा गार्ड लोकेंद्र सिंह गुर्जर ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई है। पुलिस ने लोकेंद्र सिंह की शिकायत पर कांग्रेस विधायक के बेटे आकाश सिंह और भतीजे अंश बुंदेला पर कई धाराओं में मामला दर्ज किया है। ई में दिख रहा है, पैर में दिख रहे हैं आदि आदि। इनने तो अपनी दुकान के हिसाब से लगाई थी कि सामान ऐसी को जानना था जो होने। हाँ, ई के आगे कछु होते कि नहीं? एफआईआर दर्ज कराने का कोई प्रयास किया जाता है तो जिला अधिवक्ता संघ इसके खिलाफ है और जिला अधिवक्ता संघ आंदोलन भी करेगा यदि निष्पक्ष जांच नहीं होती है। उनके विरुद्ध कोई मिथ्या एफआईआर दर्ज की जाती है। निश्चित रूप से एक बार फिर जिला अधिवक्ता संघ आंदोलन करेगा। सीसीटीवी फुटेज मौजूद है तो क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं प्रस्तुत करें वो अगर सीसीटीवी फुटेज है। एसपी साहब का कहना है कि हम एसडीओपी साहब से जांच कराएंगे और सभी पहलुओं पर जांच कराएंगे। हमने कहा वहाँ पर सीसीटीवी कैमरे भी उपलब्ध हैं, उनकी सीसीटीवी फुटेज वहाँ से निकलवा ली जाए। इस प्रकार की कोई घटनाक्रम हुआ है तो निश्चित रूप से मामला पंजीबद्ध कर दिया जाए। एफआईआर होने के पहले जांच क्यों नहीं की? अभी सुना है कि एफआईआर दर्ज नहीं हुई है, ऐसा सुनने में आया है। पीएसओ के खिलाफ भी उनके जो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यदि कोई मिथ्या रिपोर्ट दर्ज कराते हैं और ये राजनीतिक षड्यंत्र का यदि षड्यंत्र में भागीदार होता है पीएसओ, तो पीएसओ का जो सक्षम अधिकारी है उस सक्षम अधिकारी के पास पीएसओ की भी रिपोर्ट दर्ज कराई जाएगी कि इनके द्वारा पूर्व विधायक से मिलकर राजनीतिक मामले दर्ज कराए जा रहे हैं। आवेदन में कहा गया है कि आकाश सिंह को गोली मार दे। ये उन्हें अधिकार नहीं है। जब तक आपकी जान किसी भी राजनीतिक व्यक्ति या राजनीतिक पदाधिकारी जो होता है या संवैधानिक रूप से पदाधिकारी होता है, पूर्व पदाधिकारी होता है, जब उसके ऊपर जान की बनाए तब वहाँ पर राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस उत्पन्न होता है। साधारण वाद विवाद में किसी को गोली मारने के लिए नहीं कहा जा सकता। साधारण वाद विवाद की स्थिति में किसी भी पीएसओ को इस बात की अधिकारता नहीं है कि किसी व्यक्ति को गोली मार दे। जिला कांग्रेस भी अपनी ओर से सबको आश्वस्त करना चाहता है। 10:15 बजे मैं और मेरी पत्नी एबीपी न्यूज़ के पत्रकार हैं धर्मेश त्रिपाठी, उनके निवास पर गए। गाड़ी से हम लोग उतर के उनके घर के अंदर चले गए और हमारे ड्राइवर ने गाड़ी कन्नड़ ने साइड से लगा दी। इसकी कुछ देर बाद यादवेंद्र सिंह के पुत्र आकाश सिंह और भतीजे अंश सिंह बुंदेला और उनके कुछ साथी पहले उन्होंने बोलेरो से देखी की, उसके बाद मेरे ड्राइवर से अभद्रता की, गाली गलौज की और उसकी मारपीट की। ड्राइवर ने जैसे हम लोगों को फ़ोन लगाया तो मैंने कहा आप गाड़ी लेके आ जाओ। जैसे वो गाड़ी लेके आया पीछे से इनकी भी गाड़ी आ गई। हम लोगों ने कहा घर चलते हैं। तो जैसे ही मैं जाने के लिए तैयार हूँ तो ये लोग गाड़ी से उतरे और वार्तालाप करने का। मैंने कहा भाई क्या बात है, ऐसी तो कोई बात नहीं, आप घर जाइए। तो वो इतने दारू के नशे में थे कि सुनने को कोई तैयार नहीं। तो उसके बाद उन्होंने मुझसे छीना झपटी की, मेरे गनमैन से छीना झपटी की और जान से मारने की धमकी, गाली गलौज और बोले भाई ये ताल दरवाजा इलाका है, इधर किसी की नहीं चलती है, इधर मत आया करूँ। मैंने दारू के होश में जेबी नहीं कि वो क्या कह रहे हैं। तो उनका जो उद्देश्य है वो भय फैलाने का है, आतंक फैलाने का। रात में दोनों पक्षों ने कोतवाली में शिकायत की है, तो क्या वो लोग भी कोतवाली पहुंचे थे? निश्चित
तौर पर वो लोग नहीं पहुँचे थे कोतवाली, ये बिल्कुल असत्य है। और उनके द्वारा एक झूठा आवेदन दिया गया था कि गाड़ी क्रॉसिंग, चूँकि वहाँ कैमरा टीवी के CCTV के फुटेज है और CCTV कैमरा लगे हुए हैं। जब पुलिस अधीक्षक ने पूरे जो कैमरों की रिकॉर्डिंग है वो लिखवाई तो उसमें सत्यता हुई कि हम लोगों की कहीं दूर दूर तक कोई गलती नहीं है। हमारी गाड़ी साइड से खड़ी थी, यही लोग गाड़ी के पास आए, इन्हीं लोगों ने मारपीट की और ये जो कैमरे लगे हुए हैं उनमें स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि वो हमारे ऊपर भी हमला कर रहे हैं, हमारे ड्राइवर के ऊपर भी हमला कर रहे हैं। उनका ये है कि हम आतंक और भय का माहौल फैलाएं और आतंक के भय के माहौल में हम अपने सारे जो बुरा धंधे हैं वो करते रहें। उनका केवल एक उद्देश्य है कि पूर्व विधायक पे हमला करो ताकि छोटे छोटे जो लोग और लोग हैं उनमें भय का माहौल हो जाए। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि राकेश गिरी जैसे एक नहीं हज़ारों कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी में, और राकेश गिरी के ऊपर कुछ भी होता है तो ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आज यहाँ पे खड़े हैं, ये उनको जवाब देंगे। और वो सोचते हो कि यदि हम एक राकेश गिरी को धमका के अपना साम्राज्य स्थापित कर लेंगे तो एक नहीं, इस भारतीय जनता पार्टी में राकेश गिरी जैसे हज़ारों कार्यकर्ता पैदा होंगे जो उनके लिए भविष्य में चुनाव हराने को पड़ेगा। केवल उनके मन में यही भाव भय है कि हम आतंक से यहाँ राजनीति करते रहें। तो ये भारतीय जनता पार्टी है या हज़ारों राकेश जैसे कार्यकर्ता हैं, तो आने वाले समय में उनको जवाब दें। वो लोग आपकी शिकायत करने क्यों नहीं आए? बताया जा रहा है दारू के नशे में थे इसलिए उन्होंने दूसरे लोगों प्रतिनिधियों को भेजा। निश्चित तौर पर वो दारू इतनी पिए थे। अब मुझे पता नहीं कि माननीय विधायक जी के बेटे इतने संस्कारवान हैं कि वो दारू भी पीते हैं और दारू के बाद आतंक भी देते हैं। मेरे पिछले चुनाव में भी उन्होंने ऐसी घटना की थी, तो उस समय जनता को उन्होंने गुमराह करके भय का माहौल बनाया था। रात को एक विवाद सामने आया था जिसमें दोनों पक्षों के द्वारा आवेदन दिए गए थे। जो PSO हैं राकेश गिरी जी के, उनके द्वारा एक आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया था। आवेदन पत्र के आधार पर फुटेज दिखाए थे, फुटेज में तथ्य आए थे। उनके आधार पर आकाश सिंह बुंदेला और अंश सिंह बुंदेला पर 132, 121(1), 296, 351(3), 115(2), 35 BNS के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है और अपराध की विवेचना की जा रही है।